जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के बाद आने वाले मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास अधिक प्रिय है, इसीलिए कार्तिक मास में उनकी पूजा का महत्व अत्यधिक है। जबकि मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना रूप ही कहा है, इसीलिए इस मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के पूजन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष मास में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष मास में ही ऋषि कश्यप ने कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग के वर्षों का आरंभ माना गया है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास से व्रत की शुरुआत करके कार्तिक मास तक व्रत रखने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में चंद्र पूजन करने का महत्व भी बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष मास को अपना एक रूप माना है। मार्गशीर्ष मास को इतना अधिक पवित्र माना गया है कि इस मास में पवित्र ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और गीता को प्रणाम करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महात्म्य, पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्मा जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है? दान क्या है? उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है? तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए? क्या भोजन करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं, उन सब को मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मन, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुरुष दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वो फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही उसके वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में ये सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। ये मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए ये अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं, वो पाप रूप हैं, क्योंकि वो कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल बैसाख मास व्रत सेवन से मिलता है और बैसाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुणा अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर
मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इससे मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। मार्गशीर्ष मास का पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। आइए अब कृष्ण चालीसा का पाठ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छव कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुन नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधुर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकिण काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूतन तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तह नंद लाला, सुरपत जब व्रज चढ़ौ रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यह तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसह केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मह से मृतक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहस कुमारी, धैबी मय तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहे मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय क्षुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधई दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला,
जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाए नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। जय श्री कृष्ण।